बहुत सारे काम थे जिनके पैसे हम खुद नहीं करा सकते, हम पैसे एमसीडी को दे सकते हैं। ये लेटर ऐसा ही एक लेटर है जिसके अंदर मैंने 1,34,00,000 रुपए एमसीडी को 7/3/2015 को दिए थे। ये हमारे यहाँ करीब 23 जगह ओपन जिम लगाने के पैसे थे। इसी तरीके से ये पैसा है जो मैंने एलईडी लाइट्स लगाने के लिए आपके इलाके में 18 लाख रुपए 18/2/2016 को दिया था। मतलब करीब 1 साल पहले एलईडी लाइट्स के लिए दिया था, अभी तक एलईडी लाइट्स लगी नहीं है। और इस तरीके से ये चेक जाता है कि भाई ये चेक हमने एमसीडी को दे दिया और ये पैसा इनके यहाँ जमा हो गया। तो क्या हुआ, जब हमने ये 2016 के अंदर पैसा दिया तो ये काम नहीं हो रहा था। तो हम इसके लिए कमिश्नर साहब से मिल रहे थे लगातार कि भाई हमने 2015 में भी पैसा दिया, उसका भी काम शुरू नहीं हुआ, 2016 का पैसा दिया, काम नहीं शुरू हुआ। तो मैं अप्रैल के अंदर कमिश्नर साहब से मिला एमसीडी के, और मैंने बोला जी हमारा काम नहीं शुरू हो रहा। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, अगली बार शुरू होगा, 1 आध महीने रुक जाओ। फिर कमिश्नर साहब ने कहा जी ऐसा है, आप ना मेरे पास मीटिंग करने मत आया करो, क्योंकि मैं आपसे मीटिंग करता हूँ 20-25 अफसरों को बुलाता हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक। तो जो नीचे वाले अफसर है ना, वो नीचे काउंसलर साहब को बता देते हैं, जैसे अपने कसाना जी हैं यहाँ पे। फिर ये फोन करके कहते हैं जी कि आप क्यों विधायक को एंटरटेन कर रहे हो, आप क्यों विधायक को यहाँ पे बुलाते हो। तो कह रहे जी मेरे ऊपर फिर प्रेशर बनता है, तो आप मत आओ, मैं आपके काम वैसे ही करा दूंगा। हमने कहा चलो जी, कमिश्नर साहब हैं, आईएएस ऑफिसर हैं सीनियर पुनीत गोयल जी, काम करा देंगे। ऐसे ही 1-2 महीने और निकल गए। तो अगस्त तक मुझे लगा कि यार मेरे कामों को तो 1.5 साल हो गया पैसा दिए हुए, इन्होंने काम तो शुरू नहीं किया, तो क्या करें। तो मैंने विधानसभा के अंदर क्वेश्चन लगाए कि जी मेरे को एमसीडी को दिए हुए कई दिन हो गए, मेरे काम अभी तक शुरू नहीं हुए, उसका क्या कारण है। मेरे कामों को डिले करने के लिए कौन एमसीडी के अफसर जिम्मेदार हैं, मेरे कामों को डिले करने के लिए उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, और यदि कार्रवाई नहीं की गई है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। ऐसे मैंने असेंबली के अंदर अगस्त के अंदर सवाल लगाए और सितंबर के अंदर उसका जवाब आया। उन्होंने कहा जी कि फंड ना मिलने की वजह से और मॉनसून की वजह से ये आपके काम नहीं हो रहे। मेरे पैसे तो दिए हुए 1.5 साल हो गए थे। तो मैंने इनकी कंप्लेंट करी। मैंने कहा जी इनका जो जवाब है ये गुमराह करने वाला जवाब है, दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द होल हाउस, और ये सच्चाई नहीं है, इनकी इसके लिए जांच की जाए। तो उस कमेटी के अंदर हमने सबसे पहले कमिश्नर साहब को बुलाया, एमसीडी के कमिश्नर साहब आए। हमने बोला जी इसके अंदर आपने जवाब दिया है कि पैसे नहीं मिले आपको। तो उन्होंने बोला नहीं जी पैसे तो पूरे मिल गए, हमारे पास पैसे हैं आपके। तो जी काम क्यों नहीं हो रहे। तो हमें बताया गया जी पहले तो डिले किया गया था दबाव के अंदर, आपको मालूम है किन लोगों का दबाव था, मगर बाद में जब आपने सवाल लगा दिया असेंबली के अंदर तो हमने जवाब दे दिया कि मॉनसून की वजह से रुके हुए, उसके बाद शुरू हो जाएंगे। तो अक्टूबर में आपके सवाल काम शुरू होने थे। तो जब अक्टूबर में आपके काम शुरू होने थे तो सारे के सारे काउंसलर मिल गए, मतलब उसमें हमारे कसाना जी भी हैं और यहाँ के बाकी बीजेपी के भी काउंसलर हैं, मीनू पवार हैं, सुनीता गुलैया हैं, केसी तनेजा हैं, वीरेंद्र कसाना जी हैं। इन सब ने मिलकर एक षड्यंत्र किया और इन्होंने अपने हाउस के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन की कॉपी पे हम आते हैं। ये रेजोल्यूशन एमसीडी के लोगों ने पास किया और हाथ उठा के इन्होंने कहा जी हम सारे काम करेंगे मगर एमएलए फंड के काम नहीं करेंगे। ये एक रेजोल्यूशन नंबर 193 है इनका, जिसमें इन्होंने कहा कि बच्चों के झूले लगेंगे मगर विधायक फंड से नहीं लगेंगे। इसमें इन्होंने कहा कि एलईडी लाइट लगेंगी मगर विधायक के फंड से नहीं लगेंगी। मैं पढ़ के सुनाता हूं। नो एलईडी लाइट्स शुड बी इंस्टॉल्ड एंड रिप्लेस्ड ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ एमसीडी बाय यूटिलाइजिंग एमएलए फंड। और दूसरा लिखा कि नो एनओसी शुड बी इशूड फॉर द इंस्टॉलेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ एसडीएमसी। कहने का मतलब ये, ना तो हम विधायक के फंड से काम होने देंगे और ना ही किसी और को करने देंगे। तो कमिश्नर साहब ने कहा जी हम तो काम करना चाहते हैं, इन काउंसलरों ने काम रोक रखा है, रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो हमने कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात है, ऐसा तो देश में कभी नहीं हुआ, दिल्ली में कभी नहीं हुआ कि काउंसलरों ने सारे एमएलएस के काम रोक दिए 2-2 साल से। तो हमने थोड़ी इसकी जांच करवाई। तो जांच में हमें पता चला कि जैसे मैंने अपने ओपन जिम के 8 लाख रुपए दिए, फिर मैंने अगले हफ्ते दोबारा 8 लाख रुपए दिए, फिर मैंने 3 जिम के मान लो 23 लाख रुपए दिए। तो कमिश्नर साहब क्या करें, उसके ऊपर बैठ गए, वो मेरे जमा करते रहे, उन्होंने उसके टेंडर नहीं किए।
फिर मैंने 1.5 करोड़ दिए, उसके ऊपर भी बैठ गए। फिर इन्होंने उनमें और विधायकों के भी काम जोड़ दिए, मतलब जिस जिस विधायक के आते रहे उसके जोड़ते रहे उसमें, और उसको 6-8 महीने तक जोड़ जोड़ के इन्होंने उस चीज को 22 करोड़ का बना दिया। मतलब जो जिम मेरा 7 से 8 लाख का था, उसमें इन्होंने सबके काम जोड़ दिए दिल्ली भर के, और उसको 22 करोड़ का टेंडर बना दिया। और फिर बोला जी मेरी जो पावर है कमिश्नर की वो तो 5 करोड़ ही है, और मेरी पावर से तो बाहर हो गया। तो अब ये काउंसलरों के पास जाएगा, उनकी पावर के अंदर आ जाएगा, और वो हाथ उठा के उसको आपको तो मालूम ही है, वो तो चाहते ही नहीं हमारे काम हो, और उन्होंने वो सारे के सारे काम एमएलए के रोक दिए। तो हमारी कमेटी ने रिपोर्ट बनाई कि जी ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है। ये कमिश्नर साहब इतने भोले भाले नहीं है जितने दिख रहे हैं। ये जानबूझ के इन कामों पे बैठे रहे, काउंसलरों के साथ मिले हुए थे, और इन्होंने इसको 22 करोड़ का बना दिया। इसलिए बना दिया ताकि इनको ये सैंक्शन ना करना पड़े, और फिर काउंसलर तो हमारे दुश्मन है ही, वो कहेंगे कि जी इसके काम नहीं होंगे और हमारे काम रोक दिए। तो इसीलिए कमिश्नर ऑफ एमसीडी के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो, इनके खिलाफ केस चले। और हमने दिसंबर के अंदर अपनी विधानसभा के अंदर ये कमेटी की रिपोर्ट रखी, दिसंबर 2016 में, और तब कमिश्नर साहब को थोड़ी घबराहट होनी शुरू हुई कि अब तो ये मेरे ऊपर आ गया मामला। और फिर आपके जनवरी के अंदर ही जिम लगने शुरू हुए। अब आपने देखा होगा कि एक भगदड़ मची हुई है हर जगह कि मैं जिम इनॉग्रेट कर दूं, मैं जिम इनॉग्रेट कर दूं। यहाँ सौरभ भारद्वाज कर रहा है, इधर कसाना जी कर रहे हैं, उधर लेखी जी कर रही है। अब ये भगदड़ क्यों मची हुई है? वो इसलिए भगदड़ मची हुई है क्योंकि अब मेरे जिम पास हो गए। समझ रहे हो आप बात को? अब इनको ये लग रहा है, अब मैं किसी से पूछ रहा था अफसर से, मैंने कहा एक बात बताओ, पैसे तो इनके पास भी हैं, इनको क्या परेशानी है, ये भी जिम लगवा ले, मैं भी जिम लगवा रहा हूं। अब इलेक्शन है अप्रैल में, तो कसाना जी तो अब लगवाएंगे ना जिम। अगर सौरभ भारद्वाज 2015 में लगवा देता तो इनके जिम पे कौन आता, कौन इनको मुबारकबाद देता, कौन इनके साथ लड्डू खाता? तो एक ही तरीका था इसका कि सौरभ भारद्वाज के काम रोक दो, और इन्होंने तो सोचा था कि मेरे हमेशा के लिए रुके रहेंगे। मैं हैरान हूं कि आपका कंपटीशन इस हद तक गिर गया है। आप दूसरे का काम सिर्फ इसलिए रोक रहे हो कि भाई इसका नाम मेरा हो जाए। तो कुल मिला के हमने ये सारे के सारे काम ऐसे करवाए, और मैं मानता हूं कि विधायक का काम ये नहीं है कि मैं एमसीडी वालों से लड़ूं, इनके अफसरों की मिन्नतें करूं, क्वेश्चन लगाऊं। मगर मैं बहुत खुशी से और गर्व से आपके सामने बात कहना चाहता हूं, मैं इस वक्त 2 साल से आप लोगों का विधायक हूं। आप इस एरिया में एक आदमी को ढूंढ के ले आओ जो ये कह दे कि सौरभ भारद्वाज ने या उसके ऑफिस वालों ने या उसके किसी दलाल ने उनसे 1 रुपए की भी रिश्वत मांगी हो। आप एक आदमी को ले आओ। और इन काउंसलरों को भी बाय नेम बोलता हूं, एक गली बता दो जिसमें से आपने किसी से ना लिए हो, सिर्फ एक गली बता दो, कोई एक मोहल्ला बता दो, क्योंकि ये मोहल्ला है जी जिसमें से मैंने किसी से नहीं लिए। मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपको पता है काउंसलरों की तनख्वाह ही नहीं है, काउंसलरों की सैलरी है ही नहीं, 0 सैलरी है। आज तक कोई काउंसलर बोला कि जी हमारी तनख्वाह नहीं है, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ? इनको जरूरत ही नहीं है ना, इन्हें जरूरत ही नहीं है। अच्छा अब एक बात बताओ, आपने कोई आदमी देखा है जिसने इतनी तरक्की की हो कि पहले तो स्लम में रहता हूं, फिर एलआईजी आया हूं, फिर एलआईजी से अरावली पहुंचा हूं, फिर अरावली से सीआर पार्क पहुंच गया हूं? मतलब इतनी तरक्की, मतलब जनता फ्लैट से फ्लैट, फ्लैट से एलआईजी, एलआईजी से फ्लोर, फ्लोर से कोठी। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों के पास ऑडी है? हाथ खड़ा करके दिखाओ, है किसी के पास? चलो कोई बात नहीं। अच्छा किसने अपनी बेटी को दहेज में ऑडी दी है? एक आदमी ने दी है अपनी बेटी को दहेज में ऑडी, और उसको तनख्वाह भी नहीं मिलती। अब पूछोगे पैसे कहां से आते हैं जी? मैं तो वैगनआर में ही चल रहा हूं। तो मैं आपको सिर्फ यही बताने आया हूं कि दोस्तों मैं अपने वादे पे कायम हूं, और हम डरते किसी से नहीं है।